सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का दिनांक 30/5/2020 का जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, समानता, इक्वलिटी, संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो समानता के बारे में पढ़ेंगे, कल हमने प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है, यानी इक्वलिटी समान नहीं रहती, असमानताएं दिखाई देती है लंबे समय तक, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी, यानी कमज़ोर, उन्हें भीरू, डरपोक और पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता है, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह मान लिया जाए कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले, निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत से बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रस्तुत हुई, यानी एक किस्म से एक रंग के आधार पर इस प्रकार से उनको कमज़ोर समझ के ऐसे कार्य में लगा देना कि इनके बस का बस यही कार्य है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने में अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच फर्क का प्रतिबंध माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अपरिवर्तनीय नहीं है। उदाहरण स्वरूप, चिकित्सा विज्ञान तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया गया। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहियादार कुर्सी, कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण के सहायक हो सकते हैं। यानी कहने का भाव ये है, आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो किसी के बस में न हो, सब कर सकते हैं। शारीरिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकवादी स्टीफन हॉकिंग, एक महान विद्वान, शायद चल और बोल सकते हैं पर नहीं चल पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। आज अगर विकलांग लोगों की उनकी विकलांगता से उबरने के लिए ज़रूरी मदद, उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने के आधार पर इनकार कर दिया जाए तो प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों के लिए अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक सामाजिक असमानताओं के बीच फर्क किसी समाज की कानून नीतियों का निर्धारण करने के मापदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानताओं और व्यक्ति के विशेष परिवार और परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानताओं के फर्क करते हैं। यह दूसरी तरह की असमानता और समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। यानी यहाँ पर जितना हमने पढ़ा, इसमें एक चीज़ आई कि कोई भी मनुष्य शारीरिक रूप से कमज़ोर हो और हम उसे समानता का दर्जा न दें तो ये गलत है। कि कोई भी व्यक्ति किसी शारीरिक अंग से या विकार उत्पन्न हो तो वो भी समाज का अभिन्न अंग है, उसे भी बराबरी का हक है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। समानता के 3 आयाम क्या क्या हैं? हमें इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार सामाजिक अनंत स्वीकार किए जाने पर
विचार करने से हमें सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों, विचारधाराओं और समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया गया है। 3 आयाम कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। समानता के ये 3 आयामों को लक्ष्य करते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समाज नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाने, ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने, राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है जिन्हें औपचारिक संविधान और कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान अवसर मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आप में पर्याप्त नहीं होता। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता समान कानूनी अधिकार देता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम पर उसके साथ अवसरों के समानता देना भी महत्वपूर्ण था। सामाजिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने का उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समुदाय से लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का व्यवहार उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं के प्रभावों में न्यूनतम किया जाए। समाज के सभी सदस्यों को जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन जैसी न्यूनतम चीज़ों की गारंटी दी जाए। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना ना संभव होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान होगी वह अंतर्निहित प्रतिभा, विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। यानी यदि लोगों को बराबर न समझा जाए। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों के सामने से भी आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी है। उच्च शिक्षा तो शायद आज नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि औरतों को समान कार्यों के लिए समान वेतन, समानता का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सामाजिक स्थलों पर रोजगार, भेदभाव, परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना, शिक्षण, अन्य प्रदेशों के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय राज्य भूमिका निभाता है। लोगों को जागरूकता बढ़ाने के अधिकारों का प्रयोग करता है, समर्थन देने के लिए भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों, वर्गों के बीच धन दौलत की खासी भिन्नता हो। असमानता की डिग्री को मापने का सही तरीका संपन्नता, निर्धनता, समूहों की अनुपातिक अंतर मापा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या का आकलन करना यह सही है। धन दौलत के अवसरों आमदनी का पूरा संभवतः विद्यमान है। यह माना जाता है कि समान अवसर पर कम से कम उन्हें अपनी हालत सुधारने का मौका देता है। जिसके पास प्रतिभा संपन्न है, समान अवसरों के साथ असमानता बनी रहती है, लेकिन यह समानता छुपी है। आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज अपनी स्थिति से बेहतर कर सकता है। इसे आगे हम कल करेंगे। आज के लिए जो होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार से रहेगा आपका कि एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि कल हमने जो किया था उसी कड़ी को प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं क्या क्या हैं। ये यदि कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आज
कर लें। और आज के लिए समानता के जो 3 आयाम हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों आयामों पर विस्तार पूर्वक आप सुंदर नोट्स लिखेंगे, उनको याद करेंगे। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और ये सारा मटेरियल आपकी बुक्स से है, जिससे आप वहाँ से राइट करके इसको लर्न कर लेंगे। सुंदर से नोट्स रोजाना आप तैयार करें और उनको याद करें। धन्यवाद।